हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल इज वेल। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 है। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये दिनांक 24/7 यानी कि 24 जुलाई की वर्कशीट है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट क्या कहती है? वर्कशीट कहती है कि आज भले ही साइकिल पहले की तरह यातायात का लोकप्रिय साधन नहीं है, लेकिन यह आज भी सभी के लिए सहज और सस्ता साधन है। देखो बेटा, आप सब जानते हो कि आजकल बाइक और गाड़ी का क्रेज ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए साइकिल जो है वो दब सी गई है, उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 1947 के बाद भारत में भी साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। साइकिल निर्माण और विकास का इतिहास बड़ा ही रोचक है। इसमें काफी बदलाव हुए हैं। कभी इसके दोनों पहिए लकड़ी के बनते थे। देखो बेटा, पहले जब साइकिल स्टार्ट हुई थी तब इसके जो दोनों पहिए थे वो लकड़ी के बनते थे। तो कभी पहिए के आकार छोटे बड़े हुआ करते थे। पहले पहिए का आकार आगे वाला छोटा ऐसे होते थे, आगे वाला छोटा और पीछे वाला इतना बड़ा ऐसे होते थे। साइकिल के पहिए छोटे और बड़े होते थे। उसके बाद क्या कहती है वर्कशीट? उसके बाद कहती है तो कभी इसमें चेन नहीं होती थी। तो ये जो आगे और पीछे इनमें जैसे अब साइकिल्स में चेन आती है, पहले चेन नहीं होती थी। अब जरा कल्पना कीजिए कि लोग इसे कैसे चलाते रहे होंगे। आप कल्पना कीजिए कि इसको पहले लोग कैसे चलाते रहे होंगे। देखिए, पहले भी साइकिल को चलाते थे, ऐसी साइकिल होती थी। आप साइकिल के बारे में कितना जानते हैं? क्या उसके सभी पुर्जों का नाम बता सकते हैं? नीचे चित्र में दिए गए रिक्त स्थान में उसके पुर्जों के नाम लिखिए। देखो बेटा, यहाँ साइकिल की एक पिक्चर्स दी गई है जिसमें यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। साथ ही इसमें ये बताना है हमें कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं और इस चीज़ को, इसके पुर्जों को हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले है, ये है हमारे हैंडल ब्रेक। हैंडल ब्रेक, देखो जिस भी बच्चे के पास साइकिल है इन चीज़ों का उसको ज़रूर पता होगा। ये कॉमन सी चीज़ है, लेकिन हम इसको साधारण भाषा में बताएंगे कि हम इसको अपनी साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। सेकंड है, इसको, ये साइकिल के ऊपर का पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? फ्रेम, फ्रेम बोलेंगे। ये है साइकिल का ब्रेक ही होता है। इसको हम फ्रंट फोर्क भी बोलते हैं, लेकिन ये जो साइकिल के ब्रेक आप देख रहे हो, यहाँ से ये एक तार आ रही है, इसकी ये यहाँ से आती है और इसी में से हमें ब्रेक लगवाती है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? हम ब्रेक बोलते हैं। ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ये ताड़ियाँ हैं। साइकिल के टायर के बीच में आप देखते होंगे तार होते हैं पतले पतले, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ताड़ी। इसको हम स्पोक भी बोलते हैं, स्पोक। ताड़ी, आम बोलचाल की भाषा में हम इसको ताड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट है ये यहाँ का हिस्सा, इसको हम फ्रेम यानी कि ढांचा बोलेंगे। फ्रेम या ढांचा। नेक्स्ट है ये हमारा, इसको हम बोलेंगे पैडल। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे पैडल। नेक्स्ट है ये हमारा टायर है, इसको हम पीछे वाला टायर भी बोल सकते हैं साधारण भाषा में। पीछे वाला टायर। ये जो हमारी होती है, ये होती है चेन। ये अक्सर उतर जाती है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चीज में। क्या होती है ये?
चेन होती है। ये भी साइकिल का एक फ्रेम होता है, यानी कि ढांचा। क्या होता है? फ्रेम। क्या होता है बेटा? ये फ्रेम होता है। नेक्स्ट है हमारा ये कैरियर होता है। कैरियर, इस पे हम कुछ भी सामान भी रख सकते हैं। ये हमारी काठी होती है, आप इसको सीट भी बोल सकते हैं। क्या होती है? हमारी काठी होती है, इसको हम सीट भी बोलते हैं। तो बेटा ये थी हमारे साइकिल के कुछ पार्ट, जो कि हमने यहाँ अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में लिखे हैं। वैसे हम इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन जितना बच्चे को अच्छी तरह समझ में आया हम उसी तरह उसको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट है बेटा, देखिए, कल्पना कीजिए कि यदि कभी आपको मौका मिले तो किस तरह गाड़ी बनाएंगे, उसका एक मॉडल या चित्र बनाकर दिखाइए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक साधारण सी पिक्चर्स बनाई है, जिसे सभी बच्चे आसानी से बना सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप ऐसी ही पिक्चर्स अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, नहीं बेटा, आप इससे भी अच्छी पिक्चर्स, जैसी आप अपने सपनों में गाड़ी चाहते हैं, किसी ने इमेजिन किया है कि नहीं मेरी तो गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरी गाड़ी इस तरह की होनी चाहिए, आप उस तरह की पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है, आज प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए कि सिर्फ साइकिल चलाने से पर्यावरण पर इसका क्या असर होगा। देखिए बेटा, जैसे आजकल लॉकडाउन में गाड़ियां वगैरह कम हो गई हैं, तो पर्यावरण में भी बहुत फर्क पड़ गया है, प्रदूषण कम हो गया है, हवा बहुत अच्छी हो गई है। तो इसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ 2-4 बातें लिखी हैं, आप और भी ज़्यादा बातें अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करके कलेक्ट करना। सबसे पहली है तो इससे पर्यावरण शुद्ध रहेगा। देखो बेटा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि प्रदूषण, अगर हमें खुली हवा मिलेगी, अच्छी सांस मिलेगी तो नींद भी अच्छी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सांस लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हृदय संबंधी समस्याएं, अगर देखो हवा अच्छी रहेगी, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमें हृदय संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, वो समस्याएं हमारी दूर होंगी और पेड़ पौधे खुशहाल रहेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे पेड़ पौधे खुशहाल रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और जिससे कि हम जिंदा रहते हैं, हम सांस लेते हैं। तो बेटा, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।